दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे परिमेय संख्याओं का जोड़ दिया गया है, यहाँ पर भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी जोड़ दिया गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे घटाना दिया गया है परिमेय संख्याओं का, यहाँ पर भी घटाना दिया गया है। यानी कि हमने पूरे 6 क्वेश्चन लिया है, हम इन 6 क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, और देखिए आपको सवाल कैसे दिया जाएगा, आपको सवाल ऐसे ही दे दिया जाएगा और आप ऊपर लिखा रहेगा सरल कीजिए, या फिर लिखा रहेगा हल कीजिए, या फिर लिखा रहेगा मान ज्ञात कीजिए। इन तीनों में से कोई एक चीज़ लिखा रहेगा। ठीक है ना, तो इसको कैसे लगाते हैं वो हम लोग अभी सीखेंगे, लेकिन इसको लगाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि परिमेय संख्या कितने तरह का होता है। तो मैं आपको बता दूं, परिमेय संख्या 4 तरह का होता है। ठीक है ना, परिमेय संख्या का मतलब आप समझ लीजिए कि बटा में जो लिखा रहता है वही परिमेय संख्या होता है। अभी आप इतना ही समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 3/5, इसको बटा बोलते हैं ना, तो परिमेय संख्या इस तरह का हो सकता है, या फिर परिमेय संख्या इस तरह का हो सकता है -5/6, या फिर परिमेय संख्या इस तरह का हो सकता है 10/-7। ठीक है, या फिर इस तरह का परिमेय संख्या हो सकता है -10/-5। यानी कि परिमेय संख्या जो होता है ना वो इन्हीं 4 तरह से हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए, देखिए ये जो बटा है ना, बटा के ऊपर जो संख्या लिखा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अंश। बटा के नीचे जो संख्या लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं हर। ठीक है ना, तो इस वाले परिमेय संख्या में अंश 3 है, हर 5 है। इस वाले परिमेय संख्या में बटा के ऊपर -5 है तो -5 अंश हो गया, और यहाँ पे नीचे 6 है तो 6 हर हो गया। बिल्कुल उसी तरह से इसमें अंश 10 हो गया और हर -7, इसमें आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या 4 तरह का होता है। पहले वाले में आप देख सकते हैं कि कोई भी माइनस में नहीं है, ना अंश माइनस में ना ही हर माइनस में है। लेकिन इस वाले परिमेय संख्या में देखिए यहाँ पे अंश माइनस में है और हर आप देख सकते हैं कि माइनस में नहीं है। इसमें आप देखिए कि ऊपर वाला मतलब नीचे वाला हर माइनस में है, इसमें दोनों अंश और हर दोनों माइनस में है। तो केवल इन्हीं 4 तरह का परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इन्हीं परिमेय संख्याओं का हम लोग जोड़ और घटाना करना सीखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें देखिए कोई माइनस नहीं है, लेकिन इन तीनों में कहीं ना कहीं माइनस आ रहा है। तो जब भी आपको सवाल पूछा जाएगा परिमेय संख्याओं का जोड़, तो अगर इस तरह का परिमेय संख्या रहेगा तो वो हमेशा कोष्टक के साथ रहेगा। अगर इस तरह का है तो ये भी कोष्टक में रहेगा, ये भी कोष्टक में रहेगा। मतलब जिस परिमेय संख्या में माइनस लगा है वो कोष्टक के साथ सवाल पूछा जाएगा उसमें। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ, देखिए जैसे यहाँ पे परिमेय संख्याओं का जोड़ तो पूछा गया है, लेकिन देखिए ये पहले तरह का है, ये पहले तरह का है, यानी कोई माइनस नहीं है तो इसीलिए कोष्टक नहीं लगा है। लेकिन इसमें आप देखिए यहाँ पे ये ऊपर माइनस है अंश में, तो ये कोष्टक के साथ पूछा जाएगा, बिना कोष्टक सहित नहीं पूछेगा। समझ में आ गया ना। चलिए, तो अब हम लोग इस पहले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे बराबर लगाएंगे और यहाँ पे हर में 6 है और यहाँ पे हर में 15 है। तो सबसे पहले हम लोग हर का एलसीएम लेते हैं। तो हर में 6 और 15 है, तो 6 और 15 का एलसीएम लीजिए। तो यहाँ पे हर में 6 हो गया और ये 15 हो गया, इनका हम एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से कटेगा, 2 3 6 और ये 15 उतर जाएगा। अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 5 15। अब 5 से कटेगा तो ये 1 उतर जाएगा, 5 एकम 5। अब हम इन तीनों का गुणा कर लेते हैं, 2 3 6 6 5 30, यानी कि हम ये 30 लिख लेते हैं। यानी कि 6 और 15 का एलसीएम 30 हो गया, वो नीचे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग हर से इस हर में भाग करेंगे। तो यहाँ पे 6 है तो इस 6 से इसमें भाग करिए, तो 6 5 30, 5 बार में कट जा रहा है। अब 5 का हम लोग ऊपर गुणा करेंगे, तो 5 7 क्या हो गया 35। अब बीच में प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, अगर माइनस होता तो माइनस लिखते हैं। अब यहाँ पे नीचे 15 है तो इस 15 का हम इसमें फिर भाग करेंगे, तो 15 दूना 30, 2 बार में जा रहा है तो 2 का अब हम ऊपर गुणा करेंगे, 2 चौक 8 हो गया। ठीक है, अब 35 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 43। तो ऊपर 43 हो गया और नीचे कितना हो गया 30 हो गया। तो क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता होगा तो एलसीएम निकालने के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे दूँगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस दूसरे वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इस दूसरे वाले क्वेश्चन को हल करने से पहले कुछ बेसिक हमें आना चाहिए। वो बेसिक क्या आना चाहिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूँ कि 3 और 5, 3 का 5 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 15 आएगा, 3 5 15।
अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 का -5 में गुणा करने पर क्या आएगा, तो आप लोग बताएंगे -15 आएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 का -10 में गुणा करेंगे कितना आएगा, -40 आएगा। समझ में आ गया ना। यानी कि किसी भी संख्या का अगर हम लोग माइनस वाले संख्या में गुणा करेंगे तो माइनस में हमारा आ जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर हम लोग प्लस और माइनस इन दोनों का गुणा करें तो माइनस का चिन्ह आता है। ठीक है। अगर हम लोग माइनस और माइनस का गुणा करें तो प्लस का चिन्ह आता है। ठीक है ना। तो अब हम लोग चलिए इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बटा के नीचे 12 है और यहाँ पे देखिए बटा के नीचे 18 है। तो 12 और 18 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे 12 लिख लिए, यहाँ पे 18, इनका एलसीएम निकालिए। तो 2 छक्का 12, 2 9 18, 2 3 6 और ये 9 उतर जाएगा। 3 कम 3, 3 त्रिक 9, 3 से फिर कटेगा, 2 दूना 4, 3 12, 3 36। ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 36 और यहाँ बराबर जरूर लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 12 से इसमें भाग करेंगे तो 12 12 3 36, 3 बार में कट रहा है। अब हम 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 5 15 हो गया। अब बीच में प्लस है तो बीच में यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। ठीक है। अब 18 से इसमें भाग करेंगे तो 18 दूना 36, 2 बार में आ रहा है ना। अब 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ पे ऊपर क्या है, -7 ऊपर है। तो 18 दूना 36, 2 आया। तो 2 का -7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -14 आएगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 चिन्ह एक साथ है। तो जब 2 चिन्ह एक साथ आता है ना तो हम इनका गुणा करते हैं। गुणा करने पर जो आता है वही चिन्ह लिखते हैं। तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आता है, माइनस आता है। यानी कि यहाँ पे हम गुणा कर देंगे तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा ना। तो यहाँ पे केवल माइनस लिखिए। समझ आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे तो मैं इसको कट कर दिया, लेकिन आप लोग इसके बाद डायरेक्ट ऐसे लगाएंगे, लेकिन ये मन में करना है, ऐसे ऐसे इस तरह नहीं करना है। अब देखिए 15 में से 14 घटाएंगे 1 आ जाएगा, नीचे 36 है 36 लिखेंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें कुछ बेसिक आना चाहिए। यहाँ पे वो रूल समझ लीजिए। तो देखिए इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कभी भी परिमेय संख्या सवाल में आ जाए तो अगर बटा के नीचे माइनस रहता है तो उसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ मैंने क्या बोला, कि कभी भी सवाल अगर आ जाए और उस सवाल में अगर परिमेय संख्या रहे और बटा के नीचे अगर माइनस रहता है तो उसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग लगाना शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि परिमेय संख्या 4 ही तरह का होता है। तो इन दोनों में तो देखिए बटा के नीचे माइनस नहीं है, लेकिन इन दोनों में माइनस है। तो कभी भी सवाल लगाते समय अगर इस तरह का और इस तरह का परिमेय संख्या आएगा तो नीचे से माइनस हटाना पड़ता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर इस तरह का परिमेय संख्या आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो अगर इस तरह का परिमेय संख्या रहेगा तो नीचे माइनस है ना, तो इसको एकदम ऊपर भेज देंगे। यानी कि ये हम लिख देंगे -10/7। ठीक है ना। यानी कि कभी भी अगर इस तरह का परिमेय संख्या आ जाए जिसमें नीचे माइनस रहे तो हम इसको ऊपर कर सकते हैं। ठीक है ना। यानी इसके जगह पे हम ये लिखेंगे फिर लगाना शुरू करेंगे। ठीक है। और अगर इस तरह का आ जाए जिसमें ऊपर और नीचे दोनों माइनस रहे तो माइनस से माइनस कट जाता है। यानी कि इतना को हम केवल 10/5 भी लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें नीचे वाला माइनस हट गया, नीचे से माइनस हट गया। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इस तीसरे वाले क्वेश्चन को लगाते हैं। तो देखिए ये परिमेय संख्या तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि नीचे माइनस नहीं है, लेकिन इसमें माइनस है नीचे। तो इसमें माइनस है तो क्या कर लेंगे, इसको ऊपर कर लेंगे। तो पहला वाला हम वैसे का वैसे उतार लेते हैं क्योंकि नीचे माइनस नहीं है, इसमें नीचे माइनस है तो ऊपर कर लेंगे। तो ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा -7/12। तो इतना करने के बाद अब हम लोग इसको लगाना शुरू करते हैं। तो लगाने के लिए बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे। 6 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 6 12 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 2 3 6, 2 6 12, ये 3 उतर जाएगा, 2 3 6 और 3 कम 3, 3 कम 3, तो 2 दूना 4, 4 3 12, यानी कि 12 हो गया एलसीएम। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे 6 है तो 6 से हम 12 में भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 2 आ गया। 2 का हम ऊपर गुणा करेंगे यानी -5 में तो -10 आ जाएगा, 2 5 10, प्लस है बीच में तो प्लस लिख लीजिए। 12 का 12 में भाग करेंगे तो 12 एकम 12, एक ही बार जाएगा। और 1 का -7 में गुणा करेंगे तो -7 आएगा, लेकिन प्लस और माइनस का गुणा करने पर तो माइनस आता है, तो यहाँ पे हम केवल माइनस लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -10 और -7 -17 आता है और ये हो जाएगा 12। अगर आपको इस तरह का नहीं पता कि इसको कैसे लगाते हैं तो इस पर मैंने वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे दूँगा। ठीक है। तो ये हो गया -17/12। तो क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग इस चौथे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट हल नहीं करेंगे। देखिए बटा के नीचे माइनस है ना, तो हमें हटाना पड़ेगा। तो इसमें देखिए ऊपर नीचे दोनों माइनस है, तो यहाँ पे हम कट कर देंगे। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 7/4। अब देखिए कट करने के बाद दोनों माइनस हट गया, तो इसको हम कोष्टक में लिख भी सकते हैं, चाहे तो बिना कोष्टक सहित भी लगा सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि जिसमें माइनस रहता है उसी में कोष्टक लगाया जाता है, उसमें कन्फर्म लगाया जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, नीचे माइनस है तो ऊपर कर लेंगे। अगर ऊपर भी माइनस रहता तो हम काट देते हैं, लेकिन केवल नीचे तो ऊपर हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -5/6। अब लगाने के लिए बिल्कुल वैसे ही लगाइए। 4 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। तो 4 तियाँ 12, 3 और 7 का गुणा करेंगे, 3 7 21, प्लस से प्लस लिखिए। 6 दूनी 12, तो 2 का -5 में गुणा करेंगे -10, और प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ही तो आता है। 21 में से 10 घटाएंगे 11 हो गया, और नीचे 12। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है ना। अब चलिए अब हम लोग परिमेय संख्याओं का घटाना देख लेते हैं। तो देखिए अगर आपने परिमेय संख्याओं का जोड़ देख लिया तो घटाना भी आप लोग आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये घटाना देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको एक सवाल दूंगा, तो आप लोग उसको लगाइएगा। तो इसमें आप देखिए बटा के नीचे देखिए माइनस नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे? डायरेक्ट 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36, ठीक ना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगा देता हूँ। अब 12 से 36 में भाग करिए, तो 12 दूना 24, 12 तियाँ 36, तो 3 का 5 में गुणा करेंगे, 3 5 15। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अगर यहाँ प्लस रहता तो प्लस लिखते, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब 18 दूनी 36, 2 का -7 में गुणा करेंगे तो -14 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस रहता है तो गुणा करेंगे, और माइनस माइनस का गुणा करने पर प्लस होता है, मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे। अब देखिए 15 में 14 जोड़ेंगे कितना आएगा? 29 आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? 36। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरह से इसको भी हम लोग लगा लेंगे। तो चलिए मैं इसको भी लगा देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसको कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले देखिए बटा के नीचे यहाँ पे माइनस है तो ऊपर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर कर लेंगे तो ये हो जाएगा -3/4, और यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए नीचे माइनस है, ऊपर भी माइनस है, तो ये कट जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5/6। अब हम क्या करेंगे? 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। तो 4 तियाँ 12 हो गया, 3 का -3 में गुणा करेंगे तो -9 हो गया। माइनस है तो माइनस लगाइए। 6 दूनी 12, अब 2 का हम 5 में गुणा करेंगे तो 2 5 10 होता है। अब -9 -10 कितना होता है? -19 होता है, और ये हो जाएगा 12। तो क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। तो यहाँ पे आप सवाल देखिए। तो आप लोग इसको हल करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ गया है।